हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू SNMIS एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो गाइज, जैसे कि आपको हर बार मैं एक नए 5 क्वेश्चंस का सेट जो वो लेकर आता हूँ आपको प्रीवियस ईयर का, जो हिमाचल जीके है वहाँ से, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इनको डिटेल में समझेंगे और मैं बताऊँगा कि इन क्वेश्चन से और क्वेश्चन किस तरह से जो है वो आपके आ सकते हैं। क्लियर गाइज? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक जो है वो बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 1964 समर ओलंपिक्स एट टोक्यो। ठीक है, कि आपने उस हिमाचली का नाम बताना है जो कि कैप्टन था, कब था? 1964 समर ओलंपिक्स के टाइम पे, जो कि आपका टोक्यो यानी कि जापान में हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं आपको कुछ और उस कैप्टन के बारे में आपको बता देता हूं कि वो जो कैप्टन था, वो जो पर्सन था, वो 1960 समर ओलंपिक्स जो रोम में हुए थे, ठीक है, उसके सिल्वर मेडल जो था वो उसके अंदर जीती थी, ठीक है, टीम इंडिया, जो जिसके अंदर जो है वो टोक्यो वाला समर ओलंपिक जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा एशियन गेम्स जो 1962 में हुई थी, ठीक है, वहां पे भी जो था वो सिल्वर मेडल जो था वो इसकी कैप्टनसी में इंडिया ने हासिल किया था, ठीक है। और इस पर्सन को जो है वो अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री भी दिया गया है, यानी कि पद्म श्री से भी जो है वो इनको नवाजा गया है। तो आपने बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो सही ऑप्शन जो है वो है चरणजीत सिंह। जो चरणजीत सिंह थे, इनके अंडर ही जो है वो 1964, 1960 और 1962 की जो गेम्स थी उनमें जो है वो मेडल्स आए थे, और इन्हीं को जो है वो पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर गाइस? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा? जो चंबा में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ठीक है, उसको किसने बनाया था? अब देखिए, जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वो बना था आपका 10th सेंचुरी में, ठीक है, 10th सेंचुरी में, ठीक है। इसी सेंचुरी में यानी कि 1920 AD में, ठीक है, जो आपके राजा साहिल वर्मन थे, उन्होंने क्या किया था, जो चंबा की कैपिटल थी ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर, उसको मेन चंबा में जो था वो शिफ्ट किया था, ठीक है। और उसी के ही बाद जो है वो उसी राजा ने, यानी कि राजा साहिल वर्मन ने जो था वो इस टेम्पल को बनाया था, ठीक है, इस टेम्पल की नींव रखी थी। और ये जो टेम्पल है, देखिए, ये 6 सब टेम्पल से मिलकर, यानी कि ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स, ठीक है, 6 अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल से मिलकर एक मेन टेम्पल जो है वो बना है, ठीक है। और साथ में अगर कई बार इसकी टाइप भी पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा आया है, ठीक है। तो ये जो टाइप है, इस मंदिर की जो टाइप है, दैट इज शीघ्र स्टाइल, यानी कि ये शीघ्र स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। आपको पता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स, यानी कि पेंट्रूफ, पगोड़ा, डोम, ठीक है, शीघ्र, है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स, और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। तो आइदर ये पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप का बना है, और इन्होंने ये भी पूछ लिया कि कौन से राजा ने इसको बनाया था, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वेरी करते हैं, बट मेन जो टॉपिक रहेगा वो इसके पीछे एक ही रहेगा। क्लियर गाइस? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 AD टू कर्ब द उज्बेक्स ऑफ बाल्ख? देखिए, सबसे पहले वेरी सिंपल, अगर 1645 AD की बात करी गई है, ठीक है, तो उस टाइम नूरपुर का राजा कौन था? राजा जगत सिंह। तो ऑब्वियसली बात है कि यही जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये फैक्ट नहीं भी पता है, लेकिन आपने कुछ चीज़ें, मतलब डिस्ट्रिक्ट जब आप पढ़ते हो तो उसमें अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि कौन सा राजा कौन से टाइम तक था, तो आपको ऑलरेडी जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर गाइस? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which treaty signaled the departure of the Gurkhas and the arrival of the British on the political canvas of Shimla Hill State? कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसमें गुरखास को हटा के ब्रिटिशर्स का जो था वो आगमन शिमला हिल स्टेट में हो गया था? यानी कि गुरखास, पहले गुरखास थे, उनको हटा दिया, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है ये ऑल्सो बताती है, मतलब कि इसने क्या करा था, बाउंड्री जो थी नेपाल लाइन्स, यानी कि नेपाल की बाउंड्री को भी जो था वो एस्टेब्लिश किया था इस ट्रीटी के अंडर, ठीक है। क्लियर? अब आपने बताना है कि ट्रीटी कौन सी थी, और मैं आपको थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। ये ट्रीटी हुई थी 1814 से लेकर 1860 के बीच में ही जो है वो इसको हुआ था, बट फाइनली साइंड ऑन 1816, ठीक है।
मई 1816 में जो है इसको फाइनली साइन किया गया था। और फिर जो गोरखास थे वो एक साइड चले गए, यानी कि काली रिवर जो इसकी बाउंड्री लाइन थी, ठीक है, काली रिवर, तो उसके उस साइड जो थे वो गोरखास और इस साइड जो थे वो ब्रिटिशर्स ने जो था वो शिमला हिल स्टेट की साइड आना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यानी कि ये ट्रीटी कौन सी है? सबसे ईजी, ट्रीटी ऑफ सुगोली। इसका क्वेश्चन आपको लगभग मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते तो अब तो 100% चांस है कि इससे ट्रीटी ऑफ सुगोली से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा कि कब हुई थी, ठीक है, या क्या इसका मेन पर्पस है ना। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच राजाज वोइंग ऑफ नोकू गद्दन इज डिपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक। जो ये लव लिरिक है जिसका नाम है राजा गद्दन, तो कौन से राजा की जो थी वो नोकू गद्दन जिसको डिपिक्ट किया गया था राजा गद्दन लव लिरिक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही राजा है जिसका नाम है संसार चंद ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो सिर्फ यही राजा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइस? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो शायद आप पढ़ते भी ना, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बीच में जैसे कि हिमाचली कैप्टन कौन था, है ना। लेकिन आपको पता है कि अब जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज आते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज कई भी स्टेटमेंट ऐसे लिख के आ सकती है। ठीक है, तो कुछ अगर 19-21 का ही फर्क हो गया तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर गाइस? इसलिए आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने देखा कि आज से पहले जो था 1-2 साल से पहले आपके क्वेश्चंस सीधा 1 लाइनर या 1 वर्ड आंसर जो थे ऑप्शंस में आते थे। ठीक है, बट अब जो है वो आपके स्टेटमेंट्स आती है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? तो अब जो है आपको थोड़ा सा और बेटर प्रिपरेशन की जरूरत है। क्लियर गाइस? चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।